मेघनाथ की मूर्छा गई, धीरे से आंख खोला, ऊपर देखा रही ऊपरे बैठल बा। अभी मन में सोचने लगा, अब पता चला पिताश्री ने क्यों कहा था मारना मत। एक मुष्टिका मारा, बेहोश कर दिया, दूसरा मार देगा, सीताराम हो जाऊंगा मैं। कहा लड़ नहीं पाऊंगा, अब एक ही उपाय है, ब्रह्मास्त्र चलाओ। निकाला ब्रह्मास्त्र, ब्रह्म अस्त्र ते ही साधा, उधर कपिमन कीन विचार। क्या जौ न ब्रह्म सर मानो, महिमा मिटई अपार। श्री हनुमान जी को बचपन में आशीष प्राप्त है, किसी भी देवता के द्वारा चलाए गए अस्त्र शस्त्र पर श्री हनुमान जी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो ब्रह्मा जी का अस्त्र तो ऐसे ही फेल होगा। हनुमान जी सोचे ब्रह्मास्त्र यदि फेल हो गया तो महिमा समाप्त हो जाएगी। उसकी महिमा बचाने के लिए हनुमान जी नाटक किए। गोस्वामी जी स्पष्ट लिखते हैं, लगा नहीं ते ही देखा कपि मूर्छित भयो। हनुमान जी केवल देखे उसको, लगा नहीं हनुमान जी को, देखे आ रहा है, आंख बंद करके हनुमान जी नाटक करके गिर गए। गिरे भी खाली जगह नहीं गिरे, 15-20 राक्षस जहां बैठे थे उनके ऊपर ही ढिमला गए हनुमान जी, दबा के उनको भी मार डाले। हनुमान जी आंख बंद करके लेटे हैं। आया मेघनाथ, हनुमान जी को देखा, उठा के ले चलो इसको। कौनों राक्षस पास में नहीं गए हनुमान जी के। मेघनाथ बोला सुनाई नहीं देता है, उठा कर ले चलो इसको। एक राक्षस बोला तू ही उठाव, तहके रगड़ले नहीं खे ना, तहरा क्या बुझाई कितना परपराला रगड़ैला के बाद पूरा देह भभा रहल बा हमनी के। एक राक्षस बोला युवराज आप बताइए, बेहोश है, कल्पना करिए हम उसको उठाने गए और उसी समय होश में आ गया तो जे सामने भेटाई वही के पकड़ के रगड़े लगी। जब तक इसका हाथ खुला है कोई इसके पास नहीं जाएगा, इसका पहले हाथ बांधिए आप। तब मेघनाथ ने हनुमान जी को नाग पास में बांधा, नाग पास बांधे सी गए बांधा। सारे राक्षस मिल के हनुमान जी को उठा के हाथी घोड़ा पाल के लेके जाने लगे। आप बताइए हनुमान जी बेहोश हैं? हाँ, सब नाटक। थोड़ी देर हनुमान जी चले, उसके बाद धीरे से अपन आंख खोले। कारे टिंकुआ, हम आंख का बंद किए, तुम लोग हमको उठा लिए। अब जो सर के पास राक्षस थे वो तो देखे कि अरे जो जगा हुआ है। हनुमान जी बोले तुम लोग हमको उठाए हो? हम मना कर दिए थे हम नहीं उठाएंगे, हम नहीं उठा रहे थे, मेघनाथवा उठवाया हम लोगों से। आप रगड़ेंगे नहीं ना? अब तक परपरा रहा है पूरा शरीर। हनुमान जी बोले एक शर्त पे नहीं रगड़ूंगा, जो बोलूंगा बोलोगे। बोले दुनिया का कोई लैंग्वेज बोल देंगे, आज जौन भाषा नहीं मालूम उसमें भी गा देंगे, आप बस रगड़िएगा मत हम लोग को। हनुमान जी बोले साथ में जोर जोर से गाओ, राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस गला फाड़ फाड़ के राम सिया लगे गाने। आगे आगे मेघनाथ देखा हमारे सिपाही हमारे शत्रु का नाम ले रहे, चिल्लाया शत्रु का नाम लेते हो? सबसे आगे के राक्षस बोले चुप रहो जागल बा, चुप जागल बा, सब सुनता। लेत नहीं खींचा लिवावता, कहले बा जे जे गाई ओके ना रगड़े, जे ना गाई रगड़ के भूसी निकाल दे मोके। तू गाव राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सारे राक्षस से हनुमान जी कीर्तन कराते रहे। जैसे पहुंचे रावण के सभा में बोले चुप हो जा सन, बहुत मारी रावणवा।
हनुमान जी को लेकर राक्षस निशाचर रावण की सभा में गए हैं। आप दर्शन करिए, देवता खड़े हैं वहां पर, सारे देवता रावण की सभा में कतार लगा के खड़े हैं। रावण का इतना आतंक है, गोस्वामी जी कहते हैं भ्रिकुट बिलोकत सकल सभीता, देवताओं की इतनी भी हिम्मत नहीं है, ऐसे हाथ जोड़े खड़े हैं। हनुमान जी आए, देवताओं की इतनी भी हिम्मत नहीं कि सर ऐसे करके हनुमान जी को देख ले। रावण का आतंक, गोस्वामी जी कहते हैं भ्रिकुट बिलोकत। कहीं रावणवा देख न ले कि हम देख रहे हैं। देवता डर के मारे कांप रहे हैं, एक दूसरे से बात करें, बताओ ये भी बंध के चले आए, इन्हीं पे भरोसा था हम लोग को। लेकिन उसी सभा में हनुमान जी महाराज सिंह की भांति निडर खड़े हुए हैं, मानो सबको ग्रसित कर लेंगे अभी। रावण हनुमान जी को देखा, आवेश में आ गए, प्रश्नों की बौछार लगा दी। कौन है तू, किसका बानर है, मेरा नाम नहीं सुना है रावण का, अशोक वाटिका को क्यों उजाड़ा तूने, निशाचरों को क्यों मारा तुमने। हनुमान जी बोले चुप हो जाओगे तब ना बताऊंगा, एक प्रश्न पूछ लिए चुप हो जाओ। सबसे पहले सुनो मैं कौन हूं, किसका बानर हूं, जिसके इशारे को प्राप्त करके माया सृष्टि को जन्म देती है, पालन करती है, उसका विलय करती है, जिसके बल को प्राप्त करके शेष नारायण अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करते हैं, जिसने तुम्हारे सामने शिव के पिनाक को खंड खंड कर दिया, जिसके लेश मात्र बल को प्राप्त करके रावण तुमने चराचर को जीत लिया, और जिसकी पत्नी मां जानकी का तुमने हरण कर लिया है, मैं उन्हीं प्रभु श्री राम का दूत तुम्हारे आंखों के सामने खड़ा हूं, मैं भगवान का दूत हूं। तुम्हारा दूसरा प्रश्न, मैंने रावण का नाम नहीं सुना, सुना है ना, तुम्हारा नाम कैसे नहीं सुनो। वही रावण हो ना जो बाली से 6 महीना लड़े थे, कितना सुंदर तुम 6 महीना बाली से लड़े थे। बाली रावण को 6 महीना यहां दबा के रखा था, झूठे लंका गया तो जाकर बोला बलिया के पटक पटक के मर ले बानी, झूठे खुदे 6 महीना दबाया रहा। हनुमान जी बोले कि तुम कितना सुंदर 6 महीना लड़े थे, वही वाले रावण हो ना। रावण दिखाई तो सारा पोल खोल देगा। गोस्वामी जी संकेत करते हैं, सुनी कपि बचन बिहस बिहरावा। रावण ने हनुमान जी की जब ये बात सुनी तो बात को रोकने के लिए बिहस के हंस के बात को अरे चुप हो जाओ, चुप 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 चुप, आगे मत बोलना, चुप रहो, मैं जानता हूं तुम हमको जानते हो। अशोक वाटिका क्यों उजाड़े। हनुमान जी बोले बानर उजाड़ेगा नहीं तो वृक्षारोपण करेगा। राक्षसों को क्यों मारे, मैंने नहीं मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे, जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा। हनुमान जी बोले तुम बोल लिए, अब मैं बोल रहा हूं। रावण, राम जी शरण में आने वालों के रक्षक हैं। प्रणत पाल रघुनायक करुणा सिंधु खरा। इतना होने के बाद भी गए शरण प्रभु राखी हैं, तब अपराध विसार। हनुमान जी बोले रावण, प्रभु मेरे शरण में आने वालों के रक्षक है, प्रणत पाल है, करुणा के भंडार है। मैं कहता हूं यदि इतना होने के बाद भी यदि तुम शरण में चलोगे तो मेरे प्रभु तुम्हारे सभी अपराधों को क्षमा करके तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। ये मेरे प्रभु का स्वभाव है। मेरी बात मानो, राम जी के चरणों को हृदय में धारण करो और लंका पर आकर अचल अपनी राज सत्ता को कायम रखो, स्थापित रखो, कोई तुम्हें उतार नहीं सकता है। हनुमान जी लगे समझाने रावण को। रावण सुनता रहा, कहा गुरु मत बनो हमार, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है बानर। हनुमान जी बोले उल्टा, मेरी नहीं तुम्हारी आई है। रावण बोला अभी बताऊं, आदेश दिया प्राण ले लो इसका। जैसे रावण ने आदेश दिया उसी समय विभीषण जी महाराज आए,
और बोले दूत को मृत्यु दंड नहीं दिया जा सकता, कुछ और दंड सोचिए। अब रावण सोचने लगा कौन सा दंड दिया जाए इस बानर को। रावण को सोचते देख हनुमान जी महाराज टेंशन में आ गए। काहे? रावणवा को कहीं अपनी बहन सुपनखवा की याद न आ जाए और आदेश दे दे कि इसका नाक कान काट दिया जाए। तो रावण का ध्यान भटकाने के लिए हनुमान जी महाराज अपन पूंछ हाथ में लिए, पूंछ रावण को दिखा दिखा के लगे दिखा के पूंछ को प्रणाम करने। रावण देखा 2-3 बार, अच्छा कपिकै ममता पूंछ पर, इसको पूंछ से बड़ा प्रेम है, पूंछ से रिलेटेड दंड दिया जाएगा। अब हनुमान जी और घबरा गए, कहीं पूछवा काटने का आदेश न दे दे। तो हनुमान जी सरस्वती माई से बोले, माई अब यहां तक तो मैं ले आया हूं, अब आगे का आप संहार करिए। माई इसकी मति पलटिए। सरस्वती जी ने मति पलटी और रावण ने आदेश दे दिया, आग लगा दो इसके पूंछ में। जैसे हनुमान जी सुने बोले, थैंक यू सरस्वती माई, बड़ी कृपा की आपने। रावण अपने हाथों लंका में आग लगाएगा। बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। आप जानते हैं हनुमान जी इतनी लंबी पूंछ कर दिए, पूरी लंका का वस्त्र, घी, तेल सब समाप्त। पूरे नगर में घुमाया जाता था हनुमान जी को। राक्षसवे अपने अपने घर से धोती लाते थे और हनुमान जी को दिखाते थे, ये देखो ये हमार घर, ये कपड़ा पूंछ पे लपेटा जाएगा। हनुमान जी कहते थे, दिखाओ बाबू दिखाओ। पूरा जीपीएस लोकेशन सेट करत जाता नहीं दिमाग में। ये अग्निकांड में जेकरा जेकरा घर से चंदा आवता ना, एक बार आग लागे दलो प्रसादी बांटे ओकरे छत पर कूदे में पहले। पूरे नगर में सब घुमाए हनुमान जी को और आग लगा दिए। जैसे पावक जरत देख हनुमंता भयउ परम लघु रूप, तुरंत हनुमान जी तुरंत छोटा रूप धारण की और निबुक चढ़े वो कपि कनक अटारी, एक स्वर्ण के शिखर पर चले और विशाल रूप धारण करिए। भाई सभी तो निशाचर नारी, राक्षसियां डर गईं और हनुमान जी महाराज उलटी पलटी लंका सब जारी। जेकरा जेकरा घर से चंदा आया था उसके छत पर कूदे। विभीषण जी के घर पर नहीं गए, क्यों? वो चंदा नहीं दिए थे। पूरी लंका पिघल गई। हनुमान जी महाराज समुद्र में कूदे, अग्नि को शांत किए, मां के पास गए और जाकर कहे, मां तुम मोहि दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। मां ने चूड़ामणि उतार कर दिया और कहा, हनुमान यहां संकेत देखिए। चूड़ामणि तो है ही, इसके साथ भी वचनों का भी प्रमाण। मां ने कहा कि जाकर प्रभु से कहना कि जो बाण जयंत के पीछे छोड़े थे, क्या भगवान के तर्कस में अब वो बाण नहीं है? जयंत वाली कथा सुनाकर मां ने ये प्रमाण कर दिया कि जब तुम राम जी से कहोगे तो समझ जाएंगे कि तुम मुझसे ही मिलकर आए हो, क्योंकि जयंत की कथा को राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी को छोड़कर तीसरा कोई नहीं जानता। चौथा हनुमान जी मां को समझा कर गए हैं। जाकर प्रभु के सामने हनुमान जी पहुंचे। यहां पर हनुमान जी कहते, प्रभु मां ने हमसे कहा, अनुज समेत गहेहु प्रभु चरना, दीन बंधु प्रणतारति हरना। यहां पर लोग कहते हैं कि सीता जी ने लक्ष्मण जी के भी चरणों को पकड़ने के लिए कहा। नहीं, कई लोग इसको प्रमाणित भी करते हैं कि सीता जी लक्ष्मण जी की बात नहीं मानी थी, इसलिए ग्लानी है, ग्लानी में अपराध बोध में है, क्षमा मांगने के लिए कहती हैं मेरी ओर से लक्ष्मण के चरण को पकड़ना। बिल्कुल नहीं। हनुमान जी कहते मां ने कहा है, अनुज समेत गहे प्रभु चरणा, यानी तुम राम जी के चरण को अकेले मत पकड़ना, अनुज समेत मेरी बात लक्ष्मण जी से कहना और लक्ष्मण जी के साथ जाकर भगवान के चरणों को पकड़ना। तुम दोनों पकड़ के मेरी बात भगवान से कहना हनुमान, अकेले ना कहना। एक तो पहला अर्थ ये। दूसरा अर्थ, भगवान के बाएं पांव की सेवा मेरी मां करती थी।
दाएं पांव की सेवा लक्ष्मण जी किया करते थे। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य बामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर यस्य तम वंदे रघुनंदन। मां कहती है हनुमान, मैं जिस पांव की सेवा करती हूं बायां पांव वो तो पकड़ना ही, साथ में अनुज जिस पांव की सेवा करते हैं दाहिना पांव, अनुज समेत गहेऊ प्रभु चरना। मेरी ओर से प्रभु के दोनों चरणों को पकड़कर अब मेरी बात को कहना। हनुमान जी कहे मां प्रभु, नाम पाहरो दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट, लोचन निज पद जंत्रित जाहि प्राण के बार। हनुमान जी कहे प्रभु मैंने देखा मां को, प्राण तो निकलना चाहते हैं लेकिन मार्ग नहीं मिल रहा है। आपका नाम दिन रात प्राण न निकले इसलिए पहरे में लगे हुए। नाम पाहरू दिवस निसी, आपका ध्यान कपाट के रूप में लगा हुआ है और मां का नेत्र मां के चरणों में गया है। लोचन निज पद जंत्रित। अब मां अपने चरण को क्यों देख रही है यहां समझिएगा। राम जी के और मां जानकी के दोनों पांव में 24 चिन्ह हैं। कितने चिन्ह हैं? 24 दाहिने पांव में, 24 चिन्ह बाएं पांव में। जो 24 चिन्ह राम जी के दाहिने पांव में है वही 24 चिन्ह मां जानकी के बाएं पांव में है, और जो मां के बाएं पांव में है वो राम जी के दाहिने पांव में है। मां अपने पांव में चिन्हों को देख रही हैं और उन चिन्हों को देखने से मां को प्रभु के श्री चरण की सुधि आ रही है, इसलिए मां दिन रात अपने चरणों को ही देख रही हैं। लोचन निज पद जंत्रित जा ही प्राण के ही बात। प्राण कैसे निकलेगा? मां कहती है कि शरीर रुई के समान हुआ है, विरह का अग्नि भी है, लेकिन ये नेत्र प्रभु को देखना चाहते हैं, इसलिए नेत्र से बार बार अश्रु निकलते हैं और शरीर जो कपास रूपी है वो नेत्र के आंसुओं से भीगा हुआ है, इसलिए उस पर विरह की अग्नि का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। नेत्र बेचारे अपने स्वार्थ में पड़े हैं कि आपका दर्शन प्राप्त हो जाए। प्रभु मां की ऐसी विपत्ति है, बिनहि कहे भल दीन दयाला। भगवान सुने तो कहते हैं हनुमान जी, सुनु सूत तो ही उऋण मैं नाही, देखें करी विचार मन माही। यहां पर हनुमान जी भगवान के चरणों में दंडवत किए हैं। प्रभु ने कहा हनुमान जी ये बताओ, कहु कपि रावण पालित लंका। आपको बतावें, सूर्य नारायण लंका में जाते थे, रावण से पूछते थे कितने बजे उगूं। इतना आतंक। रावण कहता था 10 मिनट खड़े रहो यहां पर, उसके बाद निकलना। सूर्य नारायण खड़े रहते थे। पवन देवता जाके रावण के आंगन में झाड़ू लगाया करते थे। कहता है दिग्पालन में नीर भरावा, दिग्पालों से मैं पानी भरवाता हूं अपने घर में। रावण का आतंक। राम जी कहते कहू कपि रावण पालित लंका। रावण के दुर्ग किला में कैसे प्रवेश कर गए, कैसे आपने आग लगा दिया? हनुमान जी बोले मैंने कुछ नहीं किया प्रभु। फिर किसने किया? मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से है मेरे राम जी, करते हैं मेरे राम जी, और मेरा नाम हो रहा है।
मेरा तो बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जीवन में यदि अभिमान से बचना चाहते हैं तो प्राप्त उपलब्धि को पुरुषार्थ न मान के भगवत कृपा मानिए। और जिस दिन आप ये मानने लगे कि ये मेरा पुरुषार्थ है, अभिमान से कोई आपको बचा नहीं सकता है। भगवत कृपा। राजन की कोई औकात नहीं है कि हम भगवान की कथा गा सके। ये गवा रहे हैं इसलिए हम गा रहे हैं। कब तक? देखिए, हम अपने बारे में ठीक से जानते हैं, आप भले जो समझो, हम ठीक से जानते हैं। जीवन में ऐसा कोई कर्म नहीं किया है हमने कि मैं यहां बैठ सकूं, उसके बाद भी बैठा हूं। ये मेरा कर्म नहीं है, ये मेरे पर भगवान की कृपा का परिणाम है। हर क्षण भगवत कृपा को अनुभव करिए, हर क्षण। हनुमान जी कहे, प्रभु सो सब तव प्रताप रघुराई। ये आपका प्रताप है, मैंने कुछ नहीं किया। भगवान कपियों की सेना को लेकर समुद्र के तट पर गए। विभीषण जी की शरणागति भई। विभीषण जी भैया आए। देखिए, अभी दोपहर में भैया से बात हो रही थी कक्ष में। कथाओं में बार बार कहता हूं, विभीषण जी कहते, प्रभु मैं निश्चर वंश में जन्म लिया हूं। भगत नहीं बोले। हम रहते तो कहते, प्रभु हम लंका वाले आपके इकलौते भगत हैं। बहुत सुंदर मंदिर बनाए हैं प्रभु आपका लंका में। बताते ना, विभीषण जी कुछ नहीं बताए, आकर चरणों में गिर के रोने लगे। अरे सुन ले रानी हराउर नौ आए माली, सुन ले रानी हराउर नौ आए माली, कितना दयालु बा सुभवाए मालिक, कितना दयालु बा सुभवाए मालिक। सुन ले रानी हराउर नौआए माली, सुन ले रानी हराउर नौआए माली, कितना दयालु बा सुभवाए मालिक, कितना दयालु बा सुभवाए मालिक। राम जी बोले, आप कैसे सुन लिए? विभीषण जी बोले, प्रभु हनुमान जी सुनाए थे। जाके हमसे कहले रहले मालिक राउर धावन, जाके हमसे कहले रहले मालिक राउर धावन, रौरे नौआ जप के केतना पतित भइले पावन, रौए नौआ जप के कितना पतित भइले पावन, कागदेव कहा गईले कौआए माली, कागदेव कहा गईले कौआए माली, कितना दयालु बा सुभवाए मालिक, कितना दयालु बा सुभवाए मालिक। भगवान ने तुरंत समुद्र का जल मंगाया, विभीषण जी का तिलक करके लंका का राजा घोषित कर दिया। जैसे भगवान ने विभीषण जी को लंका का राजा घोषित किया, विभीषण जी का पूरा शरीर कांपने लगा। बोले, प्रभु 10 सिर के बलि दे बजौले जब डंका, 10 सिर
बलि दे बजौने जब डंका तब भोला दानी दिहले रावण के लंका। तब भोला दानी दिहले रावण के लंका। बिना मंगल दिहनी हमके रौआए माली। बिना मंगल दिहनी हमके रौआए माली। कितना दयालु बा सुभवाए मालिक। कितना दयालु बा सुभवाए मालिक। सुनले रनी हराउर नौआए मालिक। सुनले रनी हराउर नौआए मालिक। कितना दयालु बा सुभवाए मालिक। कितना दयालु बा सुभवाए मालिक। कितना दयालु बा सुभवाए मालिक। श्रवण सुजस सुनियायो प्रभु भंजन भवति। प्रभु ने विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया। फिर पूछा कि कैसे समुद्र पार किया जाए। विभीषण जी बोले प्रभु प्रार्थना करिए। राम जी प्रार्थना में बैठ गए। इधर विभीषण जी के पीछे रावण ने 2 गुप्तचरों को भेजा। सुख सारन पकड़े गए। लक्ष्मण जी ने पत्र देकर वापस भेजा उनको। रावण ने सुख सारन से पूछा कितनी बड़ी सेना। कहते हैं 18 पद्म केवल सेनापति। देखिए 18 पद्म सेनापति। एक सेनापति के नीचे 1100 लड़ने वाले सिपाही नियम से, तो पूरे धरती पर खाली बानरे बानर हो जाएंगे। इतनी बड़ी सेना थी क्या, राम जी जाने। ऐसा लगता है सुख सारन सोचे इतना बता दो कि रावण का दिमाग फट जाए, इसलिए बोल दिया 18 पद्म सेनापति हैं केवल। रावण बोला सबसे वीर कौन है। बोले वीर का तो पता नहीं, सबसे कमजोर का पता चला है। जो लंका में आग लगाने आया था वहां सबसे कमजोर है वो। लक्ष्मण जी का पत्र दिया। दोनों ने रावण को समझाया। रावण ने उनको भी लात से मारा। दोनों राम जी के पास आए, असल स्वरूप प्राप्त करके अपने अपने आश्रम गए। इधर 3 दिन बीत गए, विनय न मानत जलधि जड़ गए। 3 दिन बीत बोले राम सकोप, तब भय बिन होई न प्रीत। यहीं की एक चौपाई का भी विवाद चल रहा है चारों तरफ। ढोल गवार शूद्र पशु नारी। भगवान सद्बुद्धि दे लोग को, और क्या कहेंगे। भगवान विवेक दे, बुद्धि दे। हम जानते हैं अच्छी बात है, लेकिन हम सब जानते हैं बहुत बुरी बात है। जिस विषय पर जानकारी न हो उस विषय पर मुख को नहीं खोलना चाहिए, बमन नहीं करना चाहिए। ये चौपाई समुद्र देवता भगवान से कहते 3 दिन मार्ग मांगते, हो गया मार्ग नहीं मिला। भगवान निकाले बाण, सोख लूंगा। समुद्र नारायण प्रकट भय, क्षमा याचना किए। कहे प्रभु हम 5 तत्व हैं, गगन समीर अनल जल धरणी। हम 5 जड़ हैं। इनकई नाथ सहज जड़ करनी। जड़ करनी यानी हम सोचते नहीं है, केवल करते हैं। आग लग जाए तो अग्नि नारायण ये नहीं सोचते कि के का घर जरावे के बाद के बचावे के बाद, जलाते हैं। हवा बहने पर, तूफान आने पर पवन देव नहीं सोचते कहां बचाना है कहां उड़ाना है, उड़ाते हैं। बाढ़ आने पर जल देवता नहीं सोचते किसको डुबाना है किसको उतारना है, डुबाते हैं। कहते हैं प्रभु हम अपने मन से कुछ नहीं करते, हम 5 तत्व के आप नियंत्रक हैं, भगवान हैं। भ ग व आ न। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु,
आ से अग्नि और न से नीर, इन पांचों तत्व पर जो नियंत्रण रखता है उस सत्ता का नाम है भगवान। आप भगवान हैं। हम अपने मन से कुछ नहीं करते। प्रभु आ यसु जेहि कह जस अहई, हम पांचों लोग सोते ही भांति रहे सुख लहई। आपने हम पांचों को जो आज्ञा दी है हम उसी का पालन करते हैं प्रभु। हम अपने मन से कुछ नहीं करते। आपने मर्यादा बनाई है, मर्यादा पुनी तुम्हारी कीन्ही। क्या मर्यादा बनाई है प्रभु? आपने नियम बनाया है, यदि जीवन में कभी इन पांच तत्वों के साथ व्यवहार करना पड़े तो इन पांचों को देखना चाहिए। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना मने देखना। 5 दिन से ताड़ रहा हूं तुमको। यदि आप ऊपर नीचे मिलाइए, सबसे पहले ढोल, इधर गगन, गगन यानी आकाश और ढोल। आकाश और ढोल में बड़ी समानता है। आकाश की तन मात्रा है शब्द। हम जो कुछ भी बोलते हैं ये एनर्जी है, ऊर्जा। ऊर्जा का सिद्धांत है, एनर्जी कांट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को बदला जा सकता है, ऊर्जा को समाप्त नहीं किया जा सकता है। पूरे यूनिवर्स में ऊर्जा कांस्टेंट है, एक रूप से है एनर्जी। हम जो कुछ भी बोलते हैं ये शब्द आकाश की तन मात्रा है, ये शब्द सब वायुमंडल में सुरक्षित रहते हैं। उसी प्रकार ढोलक के भीतर जब तक आकाश नहीं बनाइएगा, ढोलक के भीतर जब तक खोखला नहीं करिएगा, तब तक उससे शब्द निकलने वाला नहीं है। इसलिए जैसा व्यवहार ढोलक के साथ वैसा आकाश के साथ। गगन समीर, समीर यानी हवा। ढोल गंवार, गंवार यानी जिसका बुद्धि नहीं है, कौनो काम बिगाड़ दे। हीट स्प्रे दीजिए, कहिए मच्छर दिखे तो मार दो, नाक पर मच्छर बैठा रहेगा, नकिए पर हीट मार देगा। गंवार आदमी। समुद्र कहते हैं कि हवा के साथ कैसा व्यवहार करना, जो गंवार के साथ। क्या? गंवार पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कोई काम बिगाड़ न दे। उसी प्रकार हवा, पंखा चालू कर रहे हैं तो इस पर भी ध्यान रखिए, उतना ही हवा रखिए कि उड़ न जाए। गगन समीर अनल, अनल यानी आग, अग्नि। अग्नि के साथ कैसा व्यवहार? ढोल गंवार शूद्र, शूद्र यानी सेवक। घर में अग्नि का स्थान कहां है? कहिए। किचन में। अग्नि का जैसे घर में स्थान निश्चित किया गया है किचन में, उसी प्रकार घर के सेवक का स्थान निश्चित करिए। जिस घर का सेवक स्वामी के बेडरूम के भीतर जाने लगता है, उस घर को समाप्त होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। अग्नि की मर्यादा किचन तक है, उसी प्रकार सेवक की मर्यादा बनाइए। सेवक घर में कहां तक जा सकता है? जैसा व्यवहार सेवक के साथ वैसा व्यवहार अग्नि के साथ। गगन समीर अनल जल, अब समुद्र अपने पर आए। जल, ढोल गंवार शूद्र पशु। कहते प्रभु पानी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? जैसा व्यवहार घर में पशु के साथ होता है। घर में पशु को बांध के रखा जाता है। आप समुद्र को पार करना चाहते हैं तो आपको मुझे पहले बांधना पड़ेगा। जब तक आप बांधेंगे नहीं, आप पार नहीं हो पाएंगे। अंतिम है गगन समीर अनल जल धरनी। धरनी यानी धरती मैया। धरती मां के साथ कैसा व्यवहार? तो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। जितना आदर सम्मान घर में स्त्री को दिया जाता है, उतना ही आदर सम्मान धरती को देना चाहिए। देखिए, पुरुष घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। स्त्री यदि अपने पर उतर जाए तो पूरे कुल खानदान को समाप्त करके रख देगी, कोई बचा नहीं सकता परिवार को। धरती मैया यदि अपने पर उतर जाए, धरती का तत्व है क्षमा। धरती मैया केवल क्षमा करती हैं।
आप कोड़ के खोद के एक बीज डाल देते हो, उसके बाद भी माँ क्षमा करती हैं और एक बीज का 100 बीज आपको प्रदान कर देती हैं। ये माँ का स्वभाव है। उसीलिए घर में जितना आदर मान सम्मान स्त्री को दिया जाता है, वही आदर सम्मान धरती माँ के साथ करना चाहिए। यहाँ इस चौपाई का ये अर्थ है। अब मूर्ख लोग कह दिए कि यहाँ गोस्वामी जी पीटने के लिए बोल रहे हैं। जो कही रहा है उन्हीं को पहले पीटो। समुद्र नारायण ने कहा, प्रभु आपकी सेना में 2 बानर हैं, नल और नील। उनको बचपन में आशीष मिला है, उनके हाथ से स्पर्श किया हुआ पत्थर तैरेगा। मैं भी अपनी ओर से सहयोग करूंगा, लहरों को शांत कर लूंगा। भगवान ने कहा, बाण क्या करूं? उत्तर दिशा में प्रभु छोड़िए, निशाचर समाप्त हो जाएंगे। इतना कह के निज भवन गवन्यु सिंधु श्री रघुपति यह मत भायौ। यह चरित कलिमल हर जथामति दास तुलसी गायौ। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। सुख भवन संशय समन दमन विषाद रघुपति गुण गना। तहि सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना। तहि सकल आस भरोस गावै सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना। सुनहि संतत सठ मना। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान। सादर सुनहित तरहि भव सिंधु बिना जल जान। नल और नील कपियों के सहयोग से भगवान ने सेतु बंधन कराया। यहाँ पर राम जी ने भगवान शिव के लिंग की स्थापना की है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए रामेश्वरम भगवान की जय। सेतु बंधन के बाद प्रभु कपियों की सेना के साथ लंका में सुबेल पर्वत की तलहटी में पहुंचे हैं। अंगद जी को शांति दूत बनाकर भेजा गया। जब रावण नहीं माना तो युद्ध प्रारंभ हुआ। पहले दिन के युद्ध में रावण की आधी सेना समाप्त कर दी कपियों ने। दूसरे दिन लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगा है। बाण तो लगा, लेकिन ये कदापि मत समझिए कि राम जी चाहते तो लक्ष्मण जी न जगते। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जी आई। भगवान त्रैलोक्य को मार के वापस जीवित कर सकते हैं, तो लक्ष्मण जी को क्यों नहीं जगाया? भगवान जानते हैं कि भाई साहब 14 साल से जगे हुए हैं, सबको सजीवन बूटी लाने में फंसाए रखो, इसी बहाने मेरे भाई को एक रात विश्राम करने का समय मिल जाएगा और लक्ष्मण जी आराम कर लेंगे, इसलिए राम जी नहीं जगाए। हनुमान जी सजीवन बूटी लाए। अगले दिन प्रभु ने कुंभकर्ण को गति प्रदान की है। रावण ने जब कुंभकर्ण को जगाया तो कुंभकर्ण बहुत नाराज हुआ। रावण से कहा, मूर्ख, तूने जगदम्बा का हरण किया है। सीता जी जगदम्बा है, कल्याण चाहता है मूर्ख। कहता है, जा रहा हूं, प्रभु के हाथ से मुक्त होऊंगा। प्रभु ने कुंभकर्ण को गति दी। उसके अगले दिन प्रभु ने लक्ष्मण जी को प्रेरित करके मेघनाथ को गति प्रदान कराई है। रावण सबको मुक्त करा लिया, अब स्वयं युद्ध करने चला। जितनी बार प्रभु उसके सिर भुजाओं को काटते हैं, उतनी बार नवीन सिर भुजाएं निकल जाती हैं। सीता मैया त्रिजटा से पूछती है कि प्रभु उसके हृदय में बाण क्यों नहीं मारते? त्रिजटा जी कहती हैं, सीता, रावण के हृदय में आप रहती हैं, आपके हृदय में रघुनाथ जी रहते हैं, रघुनाथ जी के हृदय में पूरा चराचर रहता है। यदि राम जी उसके हृदय में बाण मारे तो वो बाण आपके हृदय में जाएगा, आपके हृदय में जाएगा तो राम जी के हृदय में जाएगा, और राम जी के हृदय में गया तो पूरा समाज समाप्त हो जाएगा, इसलिए भगवान नहीं मार रहे। सीता मां बोली, फिर मरेगा नहीं? त्रिजटा जी बोली, कल मरेगा। प्रभु पहले उसके सर को काटेंगे, व्याकुल होगा, जैसे आपका ध्यान हटेगा उसी समय प्रभु उसको बाण मारेंगे। अगले दिन विभीषण जी के कहने के बाद भगवान ने 31 बाण निकाला एक साथ, और धनुष परख कर प्रभु ने खींचा रावण की ओर। 20 बाणों ने रावण के 20 भुजाओं को खंडित किया। 10 बाणों ने रावण के 10 सिरों को काटा एक साथ, और एक 30वां बाण रावण के नाभि में जाकर लगा। रावण चिल्लाया, गरजऊ मरत घोर रव भाई। कहाँ राम रन हतौ पचारी। कहाँ राम रन हतौ पचारी।
कहाँ राम रन हथों पधारी। है जैसे बाण लगा जोर से चिल्लाया, कहाँ है राम, अभी दौड़ा कर मारूंगा। इस प्रकार मरते समय रावण के भी मुख से राम शब्द निकला। तासु तेज समान प्रभु आनन। शंकर जी ब्रह्मा जी बोल पड़े, बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। विभीषण जी को बोलकर भगवान ने रावण की अंतिम क्रिया कराई। उसके बाद लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी जाकर विभीषण जी का लंका में राज्याभिषेक किए हैं। विभीषण जी राजा बनकर आए। प्रभु ने सीता मैया को बुलवाया है। ये सीता जी असली है कि नकली है? असली कहाँ है? अग्नि में। गोस्वामी जी लिखते हैं, सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट कीन चह अंतर साखी। प्रभु ने अग्नि परीक्षण करके सीता जी को वापस लिया है। इंद्र को बोलकर प्रभु ने अमृत की वर्षा कराई। जितने कपि भालू युद्ध में मूर्छित थे सब जीवित हो गए हैं। विभीषण जी ने रावण की पूरी संपदा, जो भी वस्त्र आभूषण थे, पुष्पक विमान में भरकर लुटा दिया है। सारे बानर लूट लूट के पहन के आने लगे। उल्टा पुल्टा सब पहने हैं। पांव वाला हाथे में लगाए हैं, ऊपर वाला नीचे लपेटे हैं। आके भगवान से पूछ रहे हैं, प्रभु हम लोग कैसे लग रहे हैं? भगवान हंसे बोले, आप लोग इतने सुंदर लग रहे हैं, अच्छा हुआ इंद्र चले गए। राम जी ने उनको विदा किया। इसके बाद मुख्य सेनापतियों को लेकर मैया भैया और विभीषण जी के साथ भगवान पुष्पक विमान में बैठे। इज चलता विमान कोलाहल होई, चलता विमान कोलाहल होई। जय रघुबीर कहई सबको, रघुबीर कहई सबको, जय रघुबीर कहई सबको। राम जी ने मां को पूरा दर्शन कराया। रामेश्वरम भगवान का दर्शन कराया, सेतु बंधन दिखाया। जहां जहां राम जी रुके थे दर्शन कराते। प्रयाग आए, प्रयाग से हनुमान जी को भेजा। कहाँ? अयोध्या जाकर भरत जी को सूचना दीजिए मैं लौट के आ रहा हूँ। राम जी श्रृंगवेरपुर गए। सीता जी ने गंगा जी की पूजा की। कीवट जी से भगवान मिले। इधर भरत भैया सोच रहे हैं, एक दिन बचा प्रभु नहीं आए, क्या अधम जानकर मुझे भूल गए। इसी बीच में अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया, आते नगरिया राम आते नगरिया। अरे बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। रिपुरन गीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। सुनत बचन बिसरे सब दोषा, ऋषावंत जिमि पाई पियोसा। भैया भरत भय बवरिया, राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। को तुम तात कहाँ से आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधान। मैं ले आया प्रभु की खबरिया। राम आते नगरिया। बजरंगी लाए खबरिया, राम आते नगरिया। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठी सादर। मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नैन स्रवत जल पुलकित गाता। चले भैया गुरुवर दुवरिया, राम आते नगरिया। खबरिया, राम आते नगर, राम आते नगर, राम आते नगरिया।
जी को सूचना मिली, दौड़ कर गए गुरु जी के पास, सूचना दिए। गुरुदेव ने सेवकों को बुलाकर आदेश दिया, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। अरे अभी भगवान राजा नहीं भय हैं, 5 मिनट रुकिए। अभी कोली रंगवा बहने उड़ जी तो बाद में का उड़ी। भगवान अयोध्या में आए, अरे हमरो के बोली दे सभे। भगवान अयोध्या में आए, पुष्पक विमान को विदा किए। गुरुदेव भगवान के जाकर चरणों में राम जी ने दंडवत किया है, आशीर्वाद मिला। भरत भैया प्रभु को प्रणाम किए हैं, चारों भैया मिले। यहाँ भगवान एक साथ अमित रूप प्रगटे तेहि काला, जथा जोग मिले सबही कृपाला। भगवान एक साथ अनेकों रूप में प्रकट होकर सबको आलिंगन किए हैं। प्रभु जानी कैकई ल जानी, राम जी सबसे पहले माँ कैकई के पास गए, समझाएं। गुरु आज्ञा प्राप्त करके भगवान ने तीनों भाइयों को अपने हाथों से स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण से सजाया। फिर गुरु आज्ञा लेकर स्वयं स्नान करके दिव्य आभूषण से सुसज्जित हुए हैं। माताओं ने मेरी माँ जानकी जी का श्रृंगार किया है स्नान कराकर। गुरुदेव भगवान ने राम जी का अलौकिक स्वरूप देखा, तुरंत निर्णय लिया, आज ही अभिषेक करूंगा। तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि सम तेजसो वर्णि जाई, बैठे राम द्विजन सिर नाई। प्रभु मैया के साथ रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है और भगवान के मस्तक पर अभिषेक का प्रथम तिलक, यदि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के ना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि के ना, पुनि सब बेत्रन आय सुदीना, पुनि सब बेत्रन आय सुदीना, सुत बिलो की हर सीम तारे, सुत बिलो की हर सीम तारे, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे, बार बार आरती उतारे। जैसे गुरुदेव भगवान ने प्रभु के मस्तक पर तिलक किया, पूरी सृष्टि बोली, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए सीता महारानी की जय। सखिया गाने लगी, अरे राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। अरे धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा बने रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अन धन सुनवा, केहू लुटावेला अन धन सोनवा, अन
धन सोनावा अन धन सोनावा अन धन सोनावा अन धन सोनावा केहू लुटावेला अन धन सोनावा केहू लुटावेला अन धन सोनावा केहू लुटावे धेनु गैया आज बाजे बधैया राजा बने रघुरैया अवध आज बाजे बधैया रानी जी लुटावेली अन धन सोनावा 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 गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आज